जाते भले अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी यहाँ इसलिए एक साथ बैठे हैं कि विचार कर सकें कि हमें अपना शेष जीवन कैसे जीना है। जिस तरह से हमने जीवन जिया है, क्या वैसे ही जीवन जीते जाना है या उससे भी कोई जीने का बेहतर ढंग हमें अपने जीवन में अपनाना है। हम लोग अपने जीवन के बारे में बहुत गौर से देखें तो सचमुच हम अनंत क्षमताएं अपने भीतर, अनंत संभावनाएं लिए हुए हैं, लेकिन हम हमेशा अपने आप को दूसरे के संदर्भ में कंपेयर करके देखते हैं और हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा कारण यही समझ में आता है कि जब भी हम दूसरे के संदर्भ में अपने को देखते हैं तो सिवा मोह और राग द्वेष के कोई और चीज उत्पन्न नहीं होती। जबकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में बेजोड़ है, अनूठा है। कोई व्यक्ति दूसरे के जैसा नहीं हो सकता, वो अपने जैसा ही है। फिर भी हम दूसरे के संदर्भ में दूसरे से कंपेयर करके जब अपने को देखते हैं तो या तो अपने को कमती मान करके दुखी हो लेते हैं और या कि अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर हर्षित हो लेते हैं और इसी हर्ष और विषाद में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हमें विचार करना चाहिए कि अपने जीवन में हम किस दिशा में अपने जीवन को ले जाएं, हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। या तो हम इन भौतिक जड़ पदार्थों के माध्यम से अपने को छोटा बड़ा मान करके अपना जीवन जीना चाहते हैं, या कि हम अपनी चेतना के विकास के लिए उत्सुक हैं। हमारी दृष्टि चेतना के सम्मान की अगर है तो चेतना तो सबके भीतर धड़कती है। एक छोटे से जीव से लेकर के बहुत बड़े हाथी तक वही चेतना है। और अगर हम उस चेतना को देखते हैं तो हमारी दृष्टि में फिर चेतना के विकास की बात ही आती है, चाहे वो अपनी हो या कि कहीं और दूसरे के भीतर वो चेतना धड़कती हो। अगर ये हमारी दृष्टि है तो कहीं कोई संसार में उलझन नहीं है। और यदि हम
ये सोच करके कि इस चेतना के लिए सुख सुविधा के साधन मुझे जुटाना है और उन्हीं सुख सुविधा के साधनों को जुटा करके उसी के माध्यम से दूसरे से अपने को कंपेयर करके कि मेरे पास सुख सुविधा के साधन कमती हैं, उसके पास ज्यादा हैं। किस चीज में हम कंपेयर करते हैं भैया? कोई कभी किसी को चेतना के स्तर पर कंपेयर नहीं करता। मैंने कितने भाव से भगवान की पूजा करी इसको कोई नहीं देखेगा, मैंने क्या चढ़ाया था भगवान को ये देखेगा। तो मैं तो थोड़े से चावल चढ़ा पाया, उसने तो हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, और ये मैं चावल चढ़ा करके भी विषाद से घिर जाता हूं कि मैं हीरे नहीं चढ़ा पाया। लेकिन मैंने अपने भाव कैसे बनाए थे और अगले ने कैसे अपने भाव बनाए थे, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। चेतना की तरफ दृष्टि ना होकर हमारी जड़ पदार्थों की तरफ जब दृष्टि होती है तो हमारे जीवन में उलझने आती हैं, हमारे जीवन में हर्ष और विषाद के सैकड़ों अवसर आते हैं और हम अपना पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देते हैं। मुझे वो उदाहरण हमेशा याद आता है, पता नहीं मैं आपको कह चुका हूं या नहीं, बहुत लोग होंगे जिन्होंने वो घटना, जो सच्ची घटना थी, वो नहीं मालूम होगी लोगों को। बहुत पहले एक आर्ट गैलरी में और एक बहुत फेमस एक जो कलाकृति थी वो नीलाम की गई। इतनी बेजोड़ और इतनी सुंदर वो कलाकृति थी कि नीलामी के दाम बढ़ते बढ़ते और $3 लाख में वो एक कलाकृति बेची गई। उस कलाकृति में कहने को तो कुछ रंग थे और एक कैनवास था, लेकिन उसमें जो भाव थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक मां अपने छोटे से बेटे को दूध पिला रही है, उसके आंखों में झलकता हुआ मातृत्व और बच्चे के चेहरे की प्रसन्नता, उस पर लोग निछावर थे। $3 लाख इसकी कीमत थी। रंगों के भरे हुए ट्यूब और ब्रश और कैनवास, इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं थी। देखने वालों ने जो उसमें भाव दशा थी उसकी कीमत आंकी थी, और वो $3 लाख में विदेश में वो कलाकृति बेच दी गई। उस कलाकृति के बेच देने के बाद जिसने वो खरीदी वो उसे हाथ में लिए है और सैकड़ों लोग उसके चारों तरफ हैं। वो जब आर्ट गैलरी के बाहर निकलता है तो लोगों की नजर अचानक बाहर बैठे हुए भिखारियों की लाइन पर पड़ जाती है। उन भिखारियों के बीच में लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि अरे, ये कलाकृति और ये भीख मांगने वाली मां, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत गौर से देखते हैं तो हूबहू वही, और वास्तव में वह जो चित्र था उसी मां का था जो भिखारियों की लाइन में बैठी हुई और अपने गोद में छोटे से बच्चे को लिए हुए 2-2 दाने मांग रही है। उसे भीख में 2 दाने देने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके चित्र को $3 लाख में खरीदने वाले लोग हैं। सवाल ये है, चेतना निरंतर नष्ट होती जा रही है, लेकिन उस चेतना की संभाल के लिए जो भौतिक सुख सुविधा की सामग्री है उसकी कीमत आंकी जा रही है। उस चेतना की कोई कीमत नहीं है। अगर ये दृष्टिकोण लेकर के हम जीवन जी रहे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि ये जीवन जीने का कोई बहुत बेहतर तरीका नहीं है। ऐसा तो कोई भी जी लेता है। हमें अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो हमारी दृष्टि में चेतना का महत्व ज्यादा होना चाहिए। इन बाह्य वस्तुओं का, इन चीजों का, जड़ का महत्व नहीं होना चाहिए।
और दूसरी चीज, यदि हमारा मुख, हमारी दृष्टि ठीक दिशा में है तो हम देखें कि वी मोटिवेटेड बाय फियर और ग्रीड, हम प्रेरणा किससे पा रहे हैं अपने जीने की, तो हम बहुत गौर से देखते हैं कि हमें हमारे जीवन के लिए प्रेरित कौन कर रहा है। जिस तरह हम जी रहे हैं उस जीने के लिए दो ही चीजें प्रेरित करती हैं हमारे जीवन के लिए, एक हमारा भ्रम, हमारा भय, या कि हमारा लालच, फियर और ग्रीड। मोटिवेशन के दो ही तरीके देखने में आ रहे हैं आज वर्तमान में। आदमी जितने पाप करता है उस पाप के पीछे प्रेरणा क्या है? थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा अपने जीवन को सुरक्षित करने का भाव, क्योंकि भयभीत है कि मर ना जाऊं, और उस भय के चलते अपनी सुरक्षा के साधन ढूंढता है। सुरक्षा के साधन यानी एक अच्छा सा महल मेरे पास, मेरी गाड़ी मेरे पास, नोटियों की गड्डी, ये सब मुझे सुरक्षा दे देंगी, मुझे शायद मरण से मुक्त कर देंगी। इस सुरक्षा के लिए या कि इस लालच के पीछे हम निरंतर अपने जीवन को अहित की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हम खोजें अपने भीतर कि मेरे जीवन जीने के लिए मुझे कौन प्रेरित कर रहा है, जिस मौजूदा स्थिति में मैं जीवन जी रहा हूं उसके लिए मेरे भीतर ऐसा क्या है जो मुझे मोटिवेट करता है कि हां ऐसा कर लो। मैं दुकान पर जाता हूं सुबह से, नहा धोकर के, पवित्र होकर के, भगवान के दर्शन करके, भगवान के सामने सैकड़ों सौगंधें लेकर के, और दुकान पर जाता हूं ग्राहक को देख करके मेरा मन बेईमानी करने का होता है। ये बेईमानी करने के लिए मुझे प्रेरित कौन कर रहा है? मेरी अपनी लालच। मुझे ये देखना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर गौर से देखूं तो मुझे मंदिर जाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर जाने के लिए मेरा स्वार्थ ही मुझे प्रेरित कर रहा हो। दुकान पर बैठता हूं तब भी स्वार्थवश, मंदिर जाता हूं तब भी स्वार्थवश, किसी से मिलता जुलता हूं, किसी से बहुत आत्मीयता भी व्यक्त करता हूं तब भी स्वार्थवश। कहीं कोई परमार्थ मुझे मेरे जीवन के लिए जीने की प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा नहीं है। शायद जीवन उसका ही श्रेष्ठ है जो परमार्थ के लिए जीता है, जो मोटिवेट होता है अपने और दूसरे के परोपकार के लिए, जिसके पूरे जीवन को प्रेरणा मिलती है तो अपने अंतरंग के भावों से प्रेरणा मिलती है, और वो भी सद्भाव से प्रेरणा मिलती है। हम तो यहां पर अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपना जीवन जीते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा स्वार्थपूर्ण जीवन जीना हमारा वास्तविक जीवन कहलाएगा? सुबह से शाम तक हम दूसरे से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया। हमारा अपना कर्तव्य क्या है? कभी सोचा? अगर कोई हमें प्रेरित कर रहा है गलत, तब भी हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा एम, हमारा गोल क्या है? और उस गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या क्या साधन अपनाए हैं, ये और हम थोड़ा सा डिसाइड कर लें अपने जीवन में, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमें वास्तव में कैसा जीवन जीना चाहिए। पहली चीज, हमारी दृष्टि ठीक हो, हमारे अंतरंग में परमार्थ का भाव हो, और फिर हम पहचाने कि हमारा साध्य और हमारे साधन कैसे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर कोई इन तीनों बातों को विचार कर ले तो शायद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दिशा हमें मिल सकती है। हमारा साथ आत्म शांति पाना है या कि क्षणिक भौतिक
शांति पाना है, आत्म सुख पाना हमारा लक्ष्य है, या कि भौतिक सुख सुविधाएं पाना हमारा लक्ष्य है? हमने क्या बना रखा है अपने जीवन का लक्ष्य? और उस लक्ष्य को बनाने के बाद और हम अपने कर्तव्य से विमुख हुए हैं या अपना कर्तव्य कर रहे हैं? कर्तव्य एक ही है हमारा, मनुष्य है तो हमारे भीतर मनुष्यता होनी चाहिए, एक ही कर्तव्य है। लेकिन अपने साध्य की पूर्ति के लिए क्या हम अपनी उस मनुष्यता को वालाए ताक नहीं रख देते हैं? एक तरफ रख करके और हम अपनी उस मनुष्यता के स्तर से नीचे गिर करके और अपने जीवन को जीते हैं। क्या यही हमारा कर्तव्य है? चिड़िया शाम घिरने से पहले अपने घर लौट आती है, अपना दाना चुगना बंद कर देती है। गाय एक अंतर मुहूर्त पहले अपने घर मालिक के पास लौट जाती है, अपना दाना चुगना बंद कर देती। गाय भी घास खाना बंद कर देती है। हम नहीं लौट पाते हैं अपने घर। हम तो उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं जिनसे हमें विमुख होना चाहिए था। सबके अपने अपने अनुशासन हैं, हमारे अपने जीवन का कोई अनुशासन नहीं। कभी सोचा हमने? मैं अभी कल परसों ही लोगों से बात कर रहा था तो अचानक ये बात स्ट्राइक हुई कि अरे गोधूली की बेला, इसका मतलब है कि गायों के लौटने का समय है। उन्हें मालूम है, आपकी घड़ियां उनके पास नहीं है, पर उन्हें मालूम है कि बस हो गया, अब वापस लौटना है घर। और हमें तो पूरी जिंदगी संसार की यात्रा करते हो जाती, कभी ये नहीं लगता कि लौटना है वापस अपने तक ही, कभी नहीं आता ये, जबकि हमारा कर्तव्य था। हम तो समझदार और विवेकवान हैं। हमने अपने साध्य की पूर्ति के लिए जो हमारा दायित्व था, कर्तव्य था, वो पूरा किया है या नहीं किया है? हमारे जीवन का चरम लक्ष्य तो आत्म सुख और आत्म शांति पाने का था। थोड़े से भौतिक सुख सुविधा और शांति के लिए हमने कितनी कितनी लंबी यात्राएं की हैं। हम कभी वहां से वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? कभी हमें सच्चे सुख की ललक हमारे भीतर उत्पन्न होगी? हम अपने उस कर्तव्य को, उस दायित्व को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? दो छोटी छोटी सी घटनाएं आपसे कहता हूं। जिसका साध्य पवित्र है और जिसने उस साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र अपनाए हैं, वही व्यक्ति सफल है। वरना तो जिसका साध्य धन पैसा है और साधन डाका डालना है, वो भी अपना जीवन जी लेता है। भैया ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोचना कि धन पैसा इकट्ठे करना नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो वो तो कोई भी कर लेता और किसी भी तरीके से कर लेता। आप दुकान खोल के और जितना जैसा व्यापार करके अपने धन संचय करते हैं, कोई बंदूक दिखा करके और धन संचय कर लेता है। आप चार बातें बता करके धन संचय कर लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। उसकी बंदूक सामने दिखती, आपके अंदर की बात नहीं दिखती सामने। आपकी बंदूक चलाने का ढंग अलग है, आपके पैसे हड़पने का ढंग अलग है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे अपने साधन वही हैं। हमारा साध्य क्योंकि खोटा है, उसके लिए हम साधन भी खोटे अपनाते हैं। हमारा साध्य होना चाहिए था पवित्र, और उसके प्राप्ति के उपाय, उसका साधन भी बहुत पवित्र होना चाहिए था। यही हमारा कर्तव्य था। हम अपने इस कर्तव्य से विमुख हुए हैं। एक पिता को चिंता थी कि उसका बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बन जाए, तो पढ़ाया लिखाया, और चूंकि राजा के दरबार में पिता नौकरी करता था और उसका मन था कि बेटा भी राजा के यहां नौकरी करे, तो राजा के पास ले जाके कहा कि बेटे ने पढ़ लिख लिया है, आपके दरबार में कोई काम मिल जाए तो दे दीजिएगा। राजा ने आंख भी नहीं उठाई उस बेटे को देखने के लिए और उसके पिता से कहा कि जाओ अभी साल भर और अध्ययन कराओ। वो साल भर और अध्ययन कराने के लिए ले गया। जब वहां से लेके आया
फिर राजा से कहा कि अब रख लीजिएगा। राजा ने अब की बार थोड़ी सी आंख उठा के एक नजर देखी और कहा कि किसी सदगुरु के पास शिक्षा दिलाओ, अभी दरबार के योग नहीं है। पहले लोग शिक्षा के साथ साथ अपने कर्तव्य के पालन करने की दृष्टि मिली है, वैसा आचरण भीतर आया है या नहीं आया है। शिक्षा वही है श्रेष्ठ जो हमें हमारे कर्तव्य से परिचित कराती है। और हमारे पास आज किस तरह की शिक्षा है? हमें अपने कर्तव्य से विमुख करने वाली शिक्षा नहीं, हमारे कर्तव्य को करने में मदद देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। किसी सदगुरु के पास ले जाकर शिक्षा दिलाओ ताकि इसे ज्ञान के साथ साथ अपना कर्तव्य बोध भी होना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं, मैं ज्ञानवान हूं, विवेकवान हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा साध्य क्या है और उसकी पूर्ति के लिए मुझे क्या कैसे करना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। आज वर्तमान में यही सिखाते हैं कि दुकान मैंने जैसे चलाई है तुम उससे जरा ढंग से चलाना, मैं तो जहां जहां चूक गया हूं तुम मत चूकना, मैं जहां जहां 2 पैसे किसी से ठगा गया हूं तुम दूसरे को ठग लेना। हमारे अपने शिक्षा देने के ढंग ये हैं। व्यापारी अपने तरह से अपने बेटे को तैयार करता है, एक लेमैन की तरह अपने बेटे को तैयार करता है। जो जिस जगह है वो शिक्षा दे करके उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा है। और हम सब भी जो है शिक्षा पाने के बाद भी अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पाए। सदगुरु के पास वर्ष भर उस बेटे को ले जाकर के रखा गया। 1 वर्ष होने को है और जब पिता वापस लेने अपने बेटे को पहुंचता है तो बेटा तो आंख उठा के भी नहीं देखता। तो पिता बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। जाकर के उससे बात करना चाहता कि चलो साल भर हो गया, अब वापस लौट चलते हैं, राजा के दरबार में काम मिल जाएगा। वो जाने से इनकार कर देता है। उसके गुरु से बोलते हैं कि आप कहिए ना। गुरु कहते हैं जाना चाहे तो चला जाए, मैं नहाने के लिए कहता हूं न जाने के लिए कह सकता हूं। राजा के पास तक खबर पहुंची कि जिसको आपने सदगुरु के पास में साल भर पढ़ने के लिए भेजा था उसने तो अब आपके दरबार में आने से इनकार कर दिया। राजा खुद अपना राजगद्दी छोड़ करके उससे लेने आता है, सोचिएगा, और उससे निवेदन करता है कि अब सचमुच तुम मेरे दरबार के लायक हो गए। जो संसार को ठुकरा सके वो संसार के लायक है। क्या हम सब तो संसार को अपने भीतर रखे हुए लोग हैं और इसलिए संसार में यहां से वहां धक्के खाते फिरते हैं। लेकिन जो संसार को ठुकरा देता है उसे हम सिर माथे पर रखते हैं। ये अपने अनुभव से देख लीजिएगा। वो संसार के बीच रह करके भी संसार में पूज्यता पाता है, जो संसार में लिप्त नहीं होता। और इसी वजह से कह रहा है कि चलो अब दरबार में तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वो इनकार कर देता कि मुझे सच्चा दरबार मिल गया, मुझे मेरा कर्तव्य मालूम पड़ गया, अब कहीं और अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कर्तव्य बोध हमारे जीवन में हमें है। हम कहां चूक रहे हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। हम छोटी छोटी सी बातों में उलझ करके कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को भूल जा रहे हों। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है कि उलझे हुए मनुष्य को सुलझे हुए पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे उलझे हुए मुनि को सुलझे हुए सदगृहस्थ से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे उलझे हुए गृहस्थ को सुलझे हुए पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। आज वही समय आ गया
कि हमें, जो कि हम स्वयं विवेकवान हैं, दृष्टि संपन्न हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को, अपने आचरण को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैसा आचरण करना चाहिए, क्या हमारा दायित्व है। तो हमें अपने आसपास के परिवेश से, उन छोटे छोटे जीवों से शिक्षा लेनी चाहिए। शायद उनसे हमें अपने कर्तव्य का बोध हो। एक और छोटी सी घटना, ताकि कर्तव्य का बोध हो सके, और फिर अपन नमोकार करेंगे। इसी भावना के साथ करेंगे कि हमें दृष्टि मिले, अपने जीवन को ठीक ठीक पहचानने की दृष्टि मिले, हम निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिएं, परमार्थ हमारी दृष्टि में हमेशा रहे, और अपने साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन हम अपनाएं वो इतनी ध्यान से अपनाएं कि कहीं हमारे अपने मनुष्यता के दायित्व से हम विमुख ना हो जाएं। हम जो भी करें वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो कर्तव्य से अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। एक चिड़िया एक बगीचे में रोज आती थी, बहुत चिड़िया आती थी, फल खाती थी, पानी पीती थी। बगीचे का मालिक भी बहुत खुश होता था। वो वहीं बैठ करके अपना अध्ययन भी किया करता था। कभी कभी तो चिड़िया आकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाती थी, उसे अच्छा लगता था। एक दिन बच्चों के कहने से उसने, जैसे अभी आसपास बच्चे लोग, मैं तो बच्चे ही मानूंगा, अबोध हैं, नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, पटाखे और धमाके से कितनी हिल रहे हैं वे नहीं जानते हैं। उनके लिए तो क्षमा ही किया जा सकता है। तो ऐसे ही एयर गन खरीद ली बच्चों के कहने से। काहे के लिए? कि बगीचे में जो फल फूल लगे हैं उनको तोड़ने के लिए। निशाना साधेंगे, फल टूट करके नीचे गिर जाएगा, इसके लिए खरीदी। और ऐसे ही बैठे बैठे बच्चों के साथ कि लाओ हम बताते हैं कैसे वो अमरूद अभी तोड़ करके नीचे गिराते हैं। और जैसे ही एयर गन से फायर किया, वो गोली फल को ना लग करके वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया को लगी। वो चिड़िया लहूलुहान होकर के क्षण भर में नीचे गिर गई। ये जब तक उसके पास पहुंचे तब तक तो उसके प्राणांत होने को थे, लेकिन मरने से पहले उसने पता नहीं किस तरह देखा, जैसे कह रही हो कि कम से कम तुम्हारे जैसे अच्छे व्यक्ति से तो ऐसी आशा नहीं थी, फिर भी तुमने आज तक दाना और पानी दिया है, तुम्हारे उस उपकार को मैं भूलूं नहीं। तुम्हारे हाथ से मुझे मरना भी पसंद है। और वो मर जाती है। और ढेर सारी चिड़िया आकर के उस दृश्य को देख रही हैं, चकित हैं कि इस बगीचे के भीतर जहां की हमें हमेशा पानी और फल खाने मिलते थे, आज कोई हमें मार भी सकता है। के पीछे और किस किस के प्राणों को संकट में हम डाल देते हैं। हमसे भी तो लोगों को ऐसी अपेक्षा नहीं होती होगी कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा, मनुष्य होकर के ऐसा करेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2-1 दिन के बाद बहुत उदास तो था मन, किताब लिए हुए पढ़ रहे हैं, वहीं बगीचे में कुर्सी पर बैठे बगीचे के मालिक को अचानक ढेर सारी चिड़ियों की बहुत तेज तेज आवाज सुनने में मिली। क्या हुआ, इतनी जोर से हल्ला क्यों कर रही हैं चिड़िया लोग? तो चौंक करके यहां वहां देखा तो कुर्सी के नीचे फन फैलाए एक सर्प बैठा हुआ था। अगर वे चिड़िया
चहचहा करके, आवाज दे करके उसे सचेत नहीं करती तो अगले क्षण वो सर्प उसके मरण में कारण बन सकता था। उछल करके बगीचे का मालिक दूर हट गया। वो हमें संदेश दे गया कि हमने जरूर अपना कर्तव्य ठीक से नहीं किया और दूसरे के प्राणों का घात कर दिया, लेकिन वे पशु पक्षी जिन पर कि आपने उनके मरण के लिए गोली चलाई है, वे भी वो सब भूल करके आपकी रक्षा के लिए अपना कर्तव्य आज भी कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं कब अपने इस कर्तव्य का बोध हमें होगा और हम अपने जीवन में जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है उसे करेंगे। और कर्तव्य को ही अगर कोई ठीक ढंग से कर ले, सच्ची दृष्टि के साथ, परमार्थ भूत श्रद्धा के साथ अगर कोई अपने कर्तव्य को करता है तो कोई वजह नहीं है कि उसका जीवन अच्छा नहीं बने। हम सब इसी भावना के साथ नमोकार करते हैं कि हमें अच्छी दृष्टि मिले। हमारा जीवन बहुत गुजर गया स्वार्थ में, थोड़ा सा परमार्थ हमारी दृष्टि में आए और हम अपने कर्तव्य को पहचान कर और ठीक ढंग से अपना जीवन जिएं और अपने जीवन को सार्थक करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की